1% छोड़ो, 0.01% भी फायदा नहीं है। प्योर सत्यानाश की स्कीम है, प्योर आपके बच्चों की, आपके समाज की, आपकी बर्बादी का ऐलान है ये। अगर आपने आज खुल के विरोध नहीं किया तो अगला नंबर आपका होएगा। इसी के तहत अग्निपथ की भर्ती हो रही है और इसको किसी भी कीमत पर भर्ती होने नहीं देंगे। यूपी और बिहार के बेरोजगार और गरीब लोगों से ये गुजारिश है कि भाई इस भर्ती में आप अपने बच्चों को मत भेजें। किराए के टट्टुओं हैं, जो जिनको मैं अग्निवीरों को किराए का टट्टू बोल रहा हूं, वो किराए के टट्टू बनेंगे और वो हमारे ही लोगों के सामने खड़े होंगे बंदूक लेके और हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाएंगे जब तक कि रोबोट नहीं आ जाते। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि देश का जो युवा नौजवान इस वक्त आग बबूला, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के वो तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा अग्निपथ योजना की जो प्रक्रिया की 4 साल के बाद फौजी रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि 4 साल की फौज के लिए उसको लगभग 5 से 7 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो कह रहा है कि मैं 4 साल की फौज की नौकरी के लिए 7-8 साल मेहनत क्यों करूं। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि देश हित के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए इस योजना को लागू करना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए हमने ये योजना है वो लागू की है। 2-3 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर देवेंद्र बलारा इस वक्त मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियो इनकी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। देवेंद्र बलारा, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम भाई। धन्यवाद अजय भाई। कैसे हैं? ठीक है, एकदम बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न है, अग्निपथ योजना को लेकर के इतना बड़ा बवाल क्यों है? जब बीजेपी एक दावा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, आर्मी के चीफ दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय हित और देश हित के लिए ये बहुत ज़रूरी थी। देश का प्रधानमंत्री तो 50 दिन में नोटबंदी ठीक करने की भी दावा करे था जी। जीएसटी पे भी कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक देश है एक टैक्स लग जाएगा जी। ये तो नोट उसमें जब पे लॉकडाउन लाया जब भी क्या था 1 दिन के लॉकडाउन में तोड़ देंगे, साइकिल 21 दिन में तोड़ देंगे, 1 महीने में तोड़ देंगे, ये तो आज तक भी नहीं मान रहे थे। देश का प्रधानमंत्री का तो नाम ले हो तो सब तो झूठा आदमी। अगर सेना के 3 जनरलों का नाम ले हो तो उनने अपनी साख खोली, 3 आदमियों ने। ये 3 आदमी तो किसी लायक बचे नहीं, अपने शक्ल दिखाने लायक बचे नहीं समाज में, क्योंकि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सरकार चला रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनने ना बेरा हो। जनरल रावत इसके खिलाफ थे और उनको निपटा दिया गया, जैसे राजीव दीक्षित भाई को निपटा दिया गया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को निपटा दिया गया था, क्योंकि वो देश को ये स्थायी समाधान दे रहे थे अनाज का। लाल बहादुर शास्त्री व्यवस्था का स्थायी समाधान दे रहे थे भाई राजीव दीक्षित, और सेना में इस टेम्परेरी पोस्ट के खिलाफ थे जनरल रावत। इससे पहले आपको ध्यान हो, अगर पुलवामा पे तो इन्होंने आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, वो तो सबको पता है कि किसने करवाया था। और अपने ही देश के अंदर आतंकी हमलों को अगर आईएसआई से ही ये देते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री का तो मतलब कोई वो नहीं। दूसरा, इनकी आईटी सेल और इनके मीडिया चैनल देते हैं सलाह इस बात के ऊपर कि दूसरे देशों के अंदर भी ऐसी योजना चालू है। उसके ऊपर 2-4 बात है। इजराइल छोटा सा देश है, कोई सेना में जाना नहीं चाहता। अमेरिका, चाइना, रोटी के लाले नहीं पड़े हुए वहाँ देशभक्ति के नाम पे कोई नहीं निकलता घर से बाहर, क्योंकि वहाँ पर पैदा होते ही वो अपने अधिकार मांगते हैं और बोलते हैं आप हमें खाने को दोगे, कन्फर्म है। सेना में भारत के नौजवान केवल 2 कारणों से जाते हैं। पहला कारण, जिसमें सबसे प्रमुख कारण आता है, वो कि वो भगत सिंह को पढ़ के बने, पढ़ के पले बढ़े। लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को, उनके लिए सेना का मतलब देशभक्ति। और दूसरा, वो नौजवान भी कई बार जाते हैं मजबूरी में कि हमें और कोई नौकरी नहीं मिल रही है, उसलिए भी सेना में जाते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, भाई BA MA की जरूरत नहीं है, चलो आप 12वीं पास में भी चल जाएगा। उन लोगों को 4 साल में इन्होंने रिटायरमेंट की बारी कर दी। एक सवाल तो मैं पहले भारत में के हिसाब से कर लूँ, भारत की आर्मी के हिसाब से, फिर मैं दूसरे देश आ पाऊँगा। भारत में अगर कोई रेगुलर भर्ती में शामिल होता है, 4 साल बाद अगर वो सेना को कहे कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरा काम हो गया 4 साल में, जितने मैंने पीछे कमाने थे कमा लिए, मैं घर जाकर इन रुपया ने इन्वेस्ट करके धंधा करना चाहूँ, सेना आने नहीं देती। 15 साल कम से कम नौकरी करनी पड़ती है। जिन नौजवानों ने आज रिटायरमेंट लेना चाहते हो, आप दे दो ना रिटायरमेंट पूरी पेंशन के साथ, नहीं देगी पेंशन। वो सरकार कहती है, सेना कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च हुआ है ना देश का, वो पूरा नहीं होया 4 साल में। तो 4 साल में तो उसकी ट्रेनिंग पे लगाए हुए पैसे भी पूरे नहीं होते भाई साहब, इतना भी काम नहीं करा होता जवान ने। तो ये क्या खेल है?
ये खेल समझने के लिए आपको फिर उन देशों पे जाना पड़ेगा जिन देशों का ये एग्जाम्पल देते हैं, चाइना में भी, अमेरिका में भी और इजराइल में भी। तीनों जगह सेना का इस्तेमाल आज के टाइम पे आपके घर में घुस के वो ठोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब इनके पास सेना के लोग नहीं हैं इतने कि आर्मी से उधर से आ जाएंगे। इनको देसी आदमी चाहिए थे। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों की दादागिरी अब चल नहीं रही हरियाणा जैसे जगह पे, तो इनको फिर अब जवान चाहिए कि यार इनके घरों में घुसना है, इनकी ज़मीन हथियानी है, इनके डांगर हथियाने हैं, इनको वैसे ही हालत में लेके आना जैसे चाइना के उस बुजुर्ग की वह वीडियो वायरल हुई थी। उसका सोशल क्रेडिट स्कोर कम था, लाल था, भाई साहब उसको मूतने नहीं दिया एयरपोर्ट के ऊपर। ये आर्मी वाले कर रहे हैं वहाँ, वो सफ़ेद कपड़े पहन के, पीपी किट पहन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्मी का इस्तेमाल वैसे करना चाहते हैं। ये हमारा बालक तो नहीं करेगा। हमारा जो बच्चा है, हरियाणा पंजाब का जो बच्चा है, उसने ना जाट आंदोलन में अपने लोगों के ऊपर गोली चलाई, ना किसान आंदोलन में अपने लोगों पर गोली चलाई कि भाई हमारे आदमी हैं, इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। तो इन्होंने खेल खेला भाई। इसका मतलब तो जो हमारे गुंडे हैं, जो इनके गुंडे हैं, इनके सरकारी गुंडे, जिनसे ये आगजनी करवाते हैं, जिनसे इन्होंने तोड़फोड़ करवाई अभी इस आंदोलन की आड़ में, ये उन लोगों को बंदूक दे के हमारे सामने खड़ा करना चाहते हैं। नफरत ये पिछले 7-8 साल से उनके जहन में फेंक ही रहे हैं। तो ये असली मकसद है आने वाले टाइम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना। और उन देशों की कहानी सुन लो भाई। रशिया को टूटने के बाद, जब यूएसएसआर टूटा, उसके टूटने के बाद वहाँ जो शॉर्ट टर्म सर्विस करते थे आर्मी में, वहाँ, और शीत युद्ध जब हुआ, शीत युद्ध उसी को बोलते थे रशिया के अंदर, जो रूस की क्रांति जो बोलते थे, उसके बाद ना वहाँ आर्मी के जवानों को शॉर्ट टर्म में रिटायर करना शुरू कर दिया। और एक कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी हुई जो 2020 में CSIS की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने कहा कि शीत युद्ध के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, इनमें तादाद में बहुत बढ़ोतरी हुई। तो हुआ क्या कि जो रशिया की जो आर्मी के जवान जो ट्रेंड थे, उन्होंने बाहर आके जो रशियन माफिया था उसके शूटर्स बनना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट काम करना था, तो उन्होंने अपनी माफिया एजेंसी खोल ली, तो वो लोगों से वसूली करना शुरू कर दी। और कुछ तो प्रोफेशनल शूटर्स बन गए। क्यों? आर्मी के अंदर ये खेल है। अभी आपको अगर मैं बताऊं, प्रियव्रत फौजी, अगर आपने नाम सुना हो, जो मुस्सेवाड़ा हत्याकांड में पकड़ा गया, उसके पास AK-47 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, 8 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और 4 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है। वो आदमी शॉर्ट टर्म सर्विस करके आया था आर्मी में, कोटे से, खेल कोटे से भर्ती होया था वो ना। क्योंकि इन चीज़ों को चलाने का एक्सपर्ट है, इसका मतलब माफिया इस्तेमाल करेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि आदमी को 2 चीज़ें चाहिए, जीवन यापन और सम्मान। अगर उसका जीवन यापन और सम्मान है तो वो नशे की तरफ भी नहीं जाएगा और वो अपराध की तरफ भी नहीं जाएगा। लेकिन इन दोनों चीजों को नहीं देंगे हम लोग। हमारे बच्चे को हमारे माँ बाप गालियां देते हैं रोज की, तेरे बस का कुछ नहीं, तेरे पे कोई पेपर नहीं पाटा, जबकि बालक की कोई गलती नहीं, थार पे सीट ही नहीं है, सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही, उस बच्चे को रोज गालियां दी जा रही है। तो मोबाइल पे बेचारा नशे का आदी, मोबाइल का आदी या फिर नशे का आदी, और बाद में फिर वो अपराधी बनने की तरफ चल पड़ता है। तो यो काम करता है। ये तो काम हो रहा है रशिया के अंदर, कश्मीर माफिया ने काम किया। एक आदमी का नाम बताऊंगा, जॉर्ज स्पिट, अगर आपने सुना हो। ये मर्सिनरी था। मर्सिनरियों के भरोसे इस आदमी ने महेंद्र सिंह बलारा, जो कि फिजी का प्रधानमंत्री हुआ करता, चौधरी महेंद्र सिंह, उसका तख्ता पलट इसने ऐसे ही फौजियों की मदद से किया था। क्योंकि इन फौजियों को किराए पे ले सकते हो आप कोई छोटा मिशन करने के लिए। रशिया का और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रशिया ने यूक्रेन के अंदर इस वक्त ऐसे ही फौजी तैनात किए हुए हैं। इराक के ऊपर जब युद्ध किया था उस वक्त भी अमेरिका ने ऐसे ही फौजियों की तैनाती की थी इराक में। और बगदाद का जो ये निसौर चौक था, वहां तो 17 लोगों को मार भी दिया था। उनके 4 लोगों को, जो ब्लैक वाटर नाम की कंपनी थी, उसके 4 लोगों को फेडरल कोर्ट, जो यूएस की फेडरल कोर्ट है, उसने दोषी करार दिया था। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बना तो उन 4 को उसने माफ कर दिया था। बाद में इस ब्लैक वाटर जो सिक्योरिटी कंपनी थी, इसने उसका नाम बदल के XE सर्विसेज कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको ये बता रहा था कि ये इस्तेमाल इसके लिए करने वाले हैं। अभी जैसे आर्मी की ये लगभग 3-4 लाख एकड़ जमीन को इन्होंने बाकायदा ड्रोन से पूरा जियो टैगिंग कर ली है। और अब ये जियो मैपिंग के बाद में इसको बेचने वाले हैं। अगर आर्मी ज़्यादा रहेगी तो वो विरोध करेगी, वो उसके लिए वो निकाल रहे हैं धीरे धीरे। 3 साल में भर्ती नहीं हुई है, 70,000 आर्मी के जवान हर साल रिटायर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2.5 लाख आर्मी के पद खाली हो चुके हैं और उनमें से लगभग इतने ही पद वो खत्म कर चुके हैं। तो पद ही खत्म तो मतलब भर्ती नहीं होगी। ऐसे ही पुलिस के अंदर है, जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह पे पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है, होमगार्ड वालों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। टीचर्स में यही हो रहा है।
LIC में यही हो रहा है, BSNL में यही हो रहा है, हेल बेल सेल और जितने तमाम सरकारी, चाहे रेलवे हो चाहे रोडवेज हो, हर जगह पर रिटायरमेंट के बाद पदों को खत्म करके ठेके और आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है। और ये आउटसोर्सिंग वाले किराए के लोग देश के लिए काम नहीं कर सकते, ये तय है। समाज के अंदर जब इस आर्मी की इस जमीन को बेचेंगे और उस वक्त समाज के लोग खड़े होंगे इस विरोध में, जब ये जैसे अग्निपथ के विरोध में लोग खड़े हुए हैं, जैसे आगे जमीन जब काबू करेंगे किसानों की उसके लिए खड़े होंगे, जब भूखमरी आएगी उसके लिए खड़े होंगे, जिस वक्त ये पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस लेके आएंगे जो 2030 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, तब खड़े होंगे। उस वक्त उन जो किराए के टट्टुओं हैं, जो जिनको मैं अग्निवीरों को किराए का टट्टू बोल रहा हूं, वो किराए के टट्टू बनेंगे और वो हमारे ही लोगों के सामने खड़े होंगे बंदूक लेके और हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाएंगे जब तक कि रोबोट नहीं आ जाते। क्योंकि अगला जो टारगेट है वो रोबोट्स, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई CCTV कैमराज का, हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज का। तो आपके ऊपर टोटल निगरानी और टोटल कंट्रोल, ये मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का और यही चल रहा है। और इसी के तहत अग्निपथ की भर्ती हो रही है और इसको किसी भी कीमत पर भर्ती होने नहीं देंगे। यूपी और बिहार के बेरोजगार और गरीब लोगों से ये गुजारिश है कि भाई इस भर्ती में आप अपने बच्चों को मत भेजना, ये देश की बर्बादी का रास्ता है। हरियाणा और पंजाब तो खड़ा हो गया है, आप भी इसके विरोध में खड़े होइए और इस भर्ती को मत होने दीजिए, नहीं तो आपकी बर्बादी तय है। अगले 2 साल के बाद जो ये देश के अंदर अराजकता ला करके देश में दंगे करवाने की खुराक में है ना, इसको कामयाब नहीं होने देना। जनता सरकार मोर्चा इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अच्छा देवेंद्र भाई, पूर्व जनरल VK सिंह, उनका भी बयान आया है इसी मुद्दे को लेकर के। उनका कहना है कि भाई जो ये प्रक्रिया, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा एक दिन तो देश के अंदर। भाई जरूरी नहीं जो चीज चलती आ रही है कि वो चलती रहेगी, मतलब कभी तो बदलाव होगा। ठीक है, तो बदलाव हो गया है तो इस ये किसी के ऊपर थोपी तो जा नहीं रही भाई, युवा के ऊपर। भाई जिसने नु लगा है कि भाई मैंने देश की सेवा करनी है, राष्ट्रभक्ति करनी है, देशभक्ति करनी है, वो फौज में आओ। अबे जिन्हें नौकरी करनी है तो बेशक ना हो, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ और जो अन्य नौकरी वो कर लो। जिन्हें रोजी रोटी अपनानी है तो ना हो इसमें। ठीक है, तो भाई ये किसी के ऊपर थोपी नहीं जान दिया। ठीक से आप उस जनरल VK सिंह से सिर्फ इतना पूछ लो कि भाई एक बात बता, और कौन सी नौकरी छोड़ी है तने, और कौन सी रह रही है, पहले हम तो ये बता दो। दूसरी बात, मेरा बच्चा पेंटर बनना चाहता है और वो गांव में रहना चाहता है, उसके गांव में रह करके उसको अच्छा पेंटर बनाने की कौन सी सुविधा दे रखी है सरकार ने। और अगर कोई पेंटर आदमी अगर बैठ के धंधा करने लग जाए तो आपके टैक्स और प्राइवेट ट्यूशन के नाम पे आप जा करके गुंडा वसूली करने शुरू कर देते हो। किसी ने काम नहीं करने देवेंगे और नौकरी छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब तो ये अराजकता लाना चाह रहे हैं। रही बात बदलाव की, भाई बदलाव होया करे, लेकिन बदलाव सरकार के जो जनता के नौकर हैं, जो ये नेता हैं, ये नौकर होते हैं। नौकर मालिक से पूछे बिना बदलाव नहीं कर सकता उसके घर में। यू घर जो है ना, यो देश लोगों का है, ये अपने घर में। अच्छा नौकर आप तेन कह देख बोला बदलाव तो होया करे, मैं तेरा बेड न्यून ते न्यून करने लग रहा, मालिक तो पूछे बिना। घर का सारा सामान ठाठा न्यून कर दे, बोला बदलाव तो होया करे, ये कोई तरीका होया करे? मालिक तो पूछ तो लो पहले, जो स्टेक होल्डर है उनसे पूछा जाए पहले, उनकी सलाह ली जाए पहले। या तो तुम्हारी वो भर्तियां हो रही हो, 3 साल वाली जो रिक्त पद हैं पहले वो भर, उसके बाद जो और खाली पद पड़े हैं वो सारे भर, उसके बाद अग्निवीर ने ऑप्शन में रख दे। बिल्कुल आप कह रहे हो, कौन मना कर रहा है? अच्छा आप कह रहे हो देश की जनता पूछे। हाँ, देश की जनता ने तो देश के प्रधानमंत्री बना रखे हैं ना, ईवीएम ने बना रखा। अच्छा ईवीएम ने बना रखा। हाँ, कोई उद्योगपतियों ने बना रखा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज ने बना रखा, PR एजेंसीज ने बना रखा, जो सोशल जो ये जो बड़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके PR लोगों ने, उनके मालिकों ने बना रखा, क्योंकि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इन्हीं अंबानी अडानियों का, इनने बना रखा। अगर जनता का नौकर होता, अगर जनता का बनाया होता तो इसकी औकात थी कि वो आकर के इतनी हरामखोरी करता कि हमारे ऊपर जबरदस्ती के कानून थोपता। नेशनल हेल्थ बिल जैसे कानून जो आने वाले टाइम में लेके आने वाला है, खेती के कानून, बर्बादी के कानून थे सब कुछ। और ये जो पिछला मॉडल APLM एक्ट होया, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल होया, चाहे पानी वाले कानून होए, चाहे खेती वाले कानून होए, चाहे ये अभी बिल बीज वाला कानून आया। पंजाब में क्यों नहीं भाई ईवीएम काम करे? पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, ओडे भी कर ले। तो केजरीवाल उसे का तो आदमी है, संघ का है। तो देखो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे अगर आप इस लड़ाई को लेके जाओगे तो आप हार जाओगे। ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये उन लोगों की लड़ाई है जो 13 घराने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स और जो रानी के अंडर जो काम करते हैं, वो घराने तय करते हैं किस देश के लोग किसको चुने, क्योंकि आपके लोगों के दिमाग के अंदर मीडिया की मदद से वो चीज़ थोपी जाती है आपके लोगों के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ
राहुल गांधी यार मुंह पे लगा के घूम रहा है, कांग्रेस की सरकार में यही सब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल यो करने लग रहा है, डिजिटल मीटर लगाने लग रहा है, सीसीटीवी कैमरे वहां लगाने लग रहा है। दिल्ली के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाए लोगों के घरों घरों तक जाकर के केमिकल ठोकने के लिए। खुद तो अपना इलाज बेंगलोर में करवा रहा है वो अरविंद केजरीवाल, और लोगों को केमिकल ठोक रहा है उनके अमेरिकन माफिया के। हमारे पास जब नेचुरोपैथी जैसी, आयुर्वेद जैसे ऐसे रामबाण पड़े हैं होम्योपैथी जैसे, तो ये कबाड़ क्यों खिला रहे हो अपने लोगों को, ये समझ में नहीं आता। और ये कबाड़ खिलाने में सबसे आगे है केजरीवाल। वहां तो 2000 का चालान था खुले मुंह का, 500 का अगर हरियाणा में था तो, अगर राजस्थान के अंदर 500 का था तो। भाई साहब, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई जयंत चौधरी हो, चाहे कोई ये यादव हो, अखिलेश यादव, चाहे मायावती हो, चाहे अपना हुड्डा हो, चाहे चौटाला हो, चाहे ये जो से यादव पादव थे, ये जो से आदमपुर वाले थे, ये खुर्जेवाड़ा थे, खैल जाती, ये सारे के सारे भाई साहब इनकी हिम्मत नहीं है एक भी शब्द उठा दें इसके खिलाफ में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है यो, इसमें सरकार जनता की नहीं आने देंगे। ये करिश्माई पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है भाई? एक बात देखो, जनता की सरकार होती है लेकिन चुनता कौन है उसको? मोदी चुनेगा टिकट किसको मिलेगी, अरविंद केजरीवाल बताएगा टिकट किसको मिलेगी। जनता कुछ भी सोचे, मजबूरी में अगर वो उस करिश्माई पॉलिटिक्स को लाना चाहते हैं तो उसको मजबूरी में उस निशान पे मोहर लगानी पड़ती है, आदमी पे मोहर नहीं लगा रहे। हमारे देश के लोग मुद्दों को नहीं चुन रहे, हमारे देश के लोग इंसान को नहीं चुन रहे, वो पार्टी के निशान को चुनते हैं। तो पार्टियों की सरकार है, कंपनियों की सरकार है, मीडिया की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है। लोगों की सरकार होती तो लोगों के बीच के आदमी वहां पहुंचते और लोगों की आवाज उठाते, इनकी हिम्मत ना होती ऐसे बोलने की। भाई सीएम खट्टर का कल ट्वीट आपने भी देखा होगा सुबह सुबह, उन्होंने कहा भाई जो 4 साल के बाद जो अग्निवीर लौट करके आएंगे, रिटायरमेंट आएंगे, मतलब मैं गारंटी देता हूं कि उनको नौकरी पक्का देंगे हरियाणा सरकार में। पुराने फौजियान दे दो, जितने आ रहे हैं उन सारे दे दो, और जितने रिटायर हो लिए बालक जो बाकी महकमा में, उनकी भर्ती पूरी कर दो। उसके बाद ही इस ट्वीट का कोई वैल्यू है, नहीं तो इसे कुतरों में भौंक दे रहा, अगर इनका कोई मोल नहीं। अच्छा, जो भाई अग्निपथ जो योजना है, तो इसका मतलब आपका टोटली आंकलन आपका ये है कि भाई इसमें 1% भी फायदा नहीं है। 1% छोड़ो, 0.01% भी फायदा नहीं है। प्योर सत्यानाश की स्कीम है, प्योर आपके बच्चों की, आपके समाज की, आपकी बर्बादी का ऐलान है ये। अगर आपने आज खुल के विरोध नहीं किया तो अगला नंबर आपका होएगा। अच्छा, किसान आंदोलन तो जीत गए थे भाई साहब, अब जो जवानों का जो आंदोलन है इसमें क्या अलग है? क्योंकि जो जवान है वो भी डांठे मार के आने लग रहे हैं, और आर्मी चीफ ने भी कह दिया भाई जो भी इस आंदोलन में शामिल होगा उसने हम फौज की नौकरी नहीं देंगे, अग्निवीर नहीं बनाएंगे। फिर ये आंदोलन कैसे जीत देंगे? सबसे पहली बात तो उन तन्यू पूछ लो, अगर पहले हम कौन सा तुम दे रहे हो, 3 साल हो तो बंद कर रहे हो, बोले हम नौकरी नहीं देगा, दे को नहीं रहे तुम तो, ठीक है। दूसरी बात ये डाठे मारने वाले भाइयों ने कहते हैं भाई लड़ाई लुक का कौन लगाएंगे, डाल कौन लड़ी जा करती, छाती अड़ा के लड़ी जा कर है। अगर जवान बनने का शौक है ना, अपनी औलाद ने बना लियो, अग्निवीर बनना और जज सैनिक बनाना हो तो जरूरी है खुद। अरे भाई उन जो नौजवान है उनका साथ दे दियो। देखो किसान साथ है, जवान नहीं था उस युद्ध में। अगर आपको याद हो किसान आंदोलन वाले युद्ध में, किसान आंदोलन में जब किसानों को मैं जाके देखता था तो भाई जवान नहीं है, तो कहीं ताउआ तक आ गया भाई बुढ़े बड़कन तो न्यू कौन लिया एक हुए ना, वो तो साथ है, मैं गाँव में तो साथ दे हुए हैं, पर हुए ना उनके खेस हो जाओगे। मैं कहता हूँ ये नौकरी भी खत्म होने वाली है, क्या कि केस आगे कोई भर्ती कौन होंगी, उन्हें लिया हो, उन्हें बोला भाई रहने दे। तो जी हमारे बुढ़िया ने जीत लिया किसान आंदोलन, ये तो बुढ़े जवान इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें तो मतलब है को नहीं कि हार जाएंगे। बस ये जो डरावा है इससे डरने की जरूरत नहीं भाई, नौजवानों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो किसानों के ऊपर जो कानून बनाए थे इन्होंने कई मुकदमे लाए थे, सरकार छेड़ की थी बाद में, और उन्होंने न्यू कहा था भाई सारे मुकदमे वापस लेवांगे। मुकदमे जवाना के भी उल्टे हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, जय अड़े रह गए। तो इब की बार तो कुछ लोगों ने ऐसी गलती कर दी कि और तब धरना ठा लिया स्थगित के नाम पे कि इनके खिलाफ मुकदमे। इब के तो अपना धरना जब उठेगा जब सारे के खिलाफ हो मुकदमे वापस हो लेंगे, रोड़ा है खत्म, क्यों टेंशन ले रहे हो। आओ छाती ठोक कर बाहर निकला मारा, इनका टक्कर दिखाएंगे नहीं किन की क्या औकात है। ये झूठ की बुनियाद पे बने हुए महल आपकी एक ठोकर से ढह जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आओ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। चलो भाई वीडियो आपने देख ली। फिलहाल हमारे साथ है युवा है, नौजवान है, डॉक्टर देवेंद्र बलारा। मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई, उसी को लेकर के एक बार फिर जो अग्निपथ योजना
जी हाँ, इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, एक आंदोलन की, एक बड़े आंदोलन की तैयारी बिहार से लेकर के हरियाणा तक या पूरे अन्य जो राज्य हैं उनकी यदि मैं बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर भी लगातार खाप पंचायतें इकट्ठा होने लग रही है इसी मुद्दे को लेकर के। अब जो भाई साहब की जो बातचीत है, क्रिया की प्रतिक्रिया अब आपने रखनी है कमेंट बॉक्स में, आपकी पर्सनल राय क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।